किसान भाइयों नमस्कार। अभी आपके यहाँ डीएपी का शॉर्टेज हो रहा होगा, या डीएपी उपलब्ध हो या ना हो, तो क्या हम डीएपी के बिना खेती नहीं कर सकते? आप इस मेरे इस कृषि विभाग द्वारा जारी की गई और इफ़को के संलग्न जारी की गई ये जो चार्ट है उसके माध्यम से आपके पास डीएपी नहीं है, तो आप डीएपी के बिना भी कैसे अपनी खेती को कर सकते हैं। आइए जानते हैं। देखो डीएपी में पहला चीज़ है, क्या चीज़ होता है। वैज्ञानिकों ने ये रिकमेंडेशन दिया हो, इसको आप देखेंगे कि देखिए हमें प्रति एकड़ कितना चाहिए रहता है नाइट्रोजन, स्पूर और पोटास। इसके बारे में जानकारी दी। यदि जल्दी पकने वाली किस्में हैं उसको 24 किलो नाइट्रोजन चाहिए और स्पूर चाहिए 16 किलो और पोटास 8 किलो चाहिए। यदि हमारी फसल बोनी किस्में हैं 140 से अधिक दिन की हैं तो 32 किलो नयन और 20 किलो पी और पोटास 12 किलो। इस प्रकार से यदि धान की मध्यम किस्म है उसके बारे में ये जानकारी दी गई। साथियों हमें इसको जानना है कि ये रिकमेंडेशन ऑथेंटिक है या सरकार द्वारा की गई आंकड़े हैं, वैज्ञानिक द्वारा दी गई जानकारी। संतुलित खाद का उपयोग आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। यदि अब हमारे पास डीएपी उपलब्ध नहीं है तो उसके केस में हम क्या क्या करेंगे। देखिए डीएपी में आपको पता है कि डीएपी में 18% क्या रहता है। डीएपी में आपका रहता है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस स्पूर रहता है। तो हम इसी मात्रा को अन्य खाद द्वारा, इस जो नाइट्रोजन की मात्रा 18% थी और 46% स्पूर की मात्रा थी, उन्हें अन्य खादों द्वारा पूर्ति करेंगे। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है साथियों कि अगर डीएपी नहीं है तो आपको धान खेती में कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल नहीं होगा। इसका सोल्यूशन उन्हें तोड़ दिया। हमको कोई गुणा भाग नहीं करना है। वैज्ञानिक लोगों ने सिफारिश लिख के दे दिया है कि आपको इतनी मात्रा आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला जो हमारा समूह है ग्रुप वन में आप देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। देखो ग्रुप वन में हमारे पास हैं 3 चीज़ें हैं साथियों। हमारे पास ग्रुप वन में सबसे पहला यूरिया है और आपके पास सुपर फास्फेट है और पोटास है। जिस सुपर फास्फेट मतलब राखड़, उसकी मात्रा ही दी गई हो। आप मात्रा को अवलोकन करेंगे, इसको एक बार समझ जाएंगे साथियों तो आपको कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों देखिए ये आपका 46% है, ये 47, ये अच्छा चीज़ है। तो साथियों यही चीज़ को हमको समझना है कि अभी हमको कितनी ज़रूरत पड़ेगी और क्या नहीं पड़ेगी। देखिए साथियों सबसे पहला हम इसको इस ग्रुप में ये समझते हैं कि देखिए इस चीज़ को, एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा, फिर बाकी आपको समझना है कि ये कैसे इसका हम यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले धान की जल्दी पकने वाली किस्मों में यूरिया की मात्रा अपने को 52 किलो देना है और सुपर फास्फेट सिंगलपुर 100 किलो देना है और म्यूरेट ऑफ पोटास 13 किलो देना है। इस प्रकार 140 दिन से अधिक के किस्मों में आपको यूरिया 70 देना है, 125 सुपर फास्फेट और 20 ये देना है। इसी प्रकार बोनी किस्मों में 87 किलो यूरिया, ये 150 किलो सुपर फास्फेट, ये इतना देना हुआ है। और हाइब्रिड किस्मों में 113 किलो यूरिया। और तो ये साथियों उन लोगों के लिए है जिनके पास यूरिया उपलब्ध है और सुपर फास्फेट म्यूरेट पोटास। यदि आपके पास ये समूह उपलब्ध नहीं है तो हमारे पास और कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। ऐसे मान लो आपके पास डीएपी है तो आपको ये डीएपी वालों को भी जान लेना है कि ऑथेंटिक रिकमेंडेशन कितना है, ताकि हम जो है कितना कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा बोनी किस्मों वाला था। देखिए जल्दी किस्में और देसी किस्मों के लिए ये था, तो हमने जल्दी और देसी किस्मों के लिए क्या किया है, जल्दी और देसी किस्में के लिए इतना और ये इतना मात्रा हमने यूज़ किया। उसके बाद हमारा ग्रुप था ये, फिर हमने इसको किया, फिर इसको किया, नहीं हो। मान लो ये समूह भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है साथियों, तब हम क्या करेंगे। तो ये हमारे पास यदि समूह एनपीके 12-32-16 है, यूरिया है और पोटास है, तो उस केस में आप देखो ये आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए साथियों कि इसमें तो हम पोटास दिए नहीं है, तो क्या हमको आदत है कि पोटास देने का, यहाँ पर पोटास है ही नहीं, ठीक है, इसमें इस समूह में पोटास है ही नहीं। तो ये आपका सवाल है, अब बिल्कुल सही सवाल है। पोटास 0 क्यों किया गया? तो वैज्ञानिकों द्वारा नहीं कहा गया भाई हमको एनपीके की मात्रा देना है। तो के की मात्रा देखिए 12-32-16 में ऑलरेडी 16% जो पोटास है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसकी मात्रा यहीं से पूरी हो रही है। तो हम एक्सेस खाद देके क्यों अपना खर्चा बढ़ाएं। तो आप 50 किलो ये और ये दे सकते हैं। देन आपको ये समूह में भी आपको काम नहीं बनता है, तो देन ये समूह में भी आपका नहीं है तो आप इस समूह का अवलोकन कीजिए। कॉम्प्लेक्स खाद है 20-20-13 यदि आपके पास उपलब्ध है और आपके सोसाइटी में उपलब्ध है तो आप इस चीज़ों को रिकमेंडेशन कर सकते हैं। देखिए ये 19/4/2022 द्वारा ये वैज्ञानिक द्वारा उन्होंने सुझाया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रख लीजिए ताकि आपको काम आए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे जानकारी दे सकते हैं। इसमें मक्का का भी है और सोयाबीन का। तो किसान भाइयों कैसी लगी ये जानकारी, और बेहतरीन जानकारी आपको दी जाएगी। डीएपी कैसे काम करता है, नाइट्रोजन क्या है, फास्फोरस का, इसकी कमी से क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। बताओ साथियों आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक जानकारी है साथियों, क्योंकि यह जो है संचालनालय कृषि विभाग द्वारा और इफ़को द्वारा मिक्स, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे वैज्ञानिक लोगों ने सिफारिश की है, क्योंकि वो संतुलित कि आप एक्सेस खाद देंगे, अधिक मात्रा में खाद देंगे तो पौधों को कुछ नहीं होने वाला। भाई हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमको क्या होता है, ये आपको पता है। सेम वैसी पौधे हैं, संतुलित मात्रा में और संतुलित समय में दीजिए ताकि पौधों को सही खाद और सही संतुलन से अधिक पैदावार मिल सके। आपका दिन शुभ हो साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना है और सुनने के लिए धन्यवाद। और इस तरह से हमको जरूरी नहीं है कि डीएपी रहे तो ही खेती कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।